आज हम साउथ की एनाबेल सेतुपति मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। मूवी की कहानी शुरू होती है 1948 में। कथिरेसन राजा वीरा सेतुपति द्वारा निर्मित एक महल का दौरा करता है। कथिरेसन अपने लिए ऐसा शानदार महल चाहता है, लेकिन महल की नकल नहीं चाहता है। सीन चेंज होता है 1966 में। कथिरेसन की भतीजी अपने पति और बेटी के साथ महल में रहने आती है। एक रात जब वे सब सो रहे होते हैं तो उन्हें महल में आत्मा के होने की अनुभूति होती है। एक रात पूर्णिमा के दौरान एक रहस्यमयी आत्मा कथिरेसन के भतीजी के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जो परिवार के लिए खाना बनाती है। बाद में पूरे परिवार की नींद में मौत हो जाती है और वे उस महल में फंस जाते हैं। एक अदृश्य दीवार द्वारा उन्हें बाहर जाने से रोक लिया जाता है। फिर उनकी मुलाकात परिवार के बाकी सदस्य और बावर्ची से होती है। इतना सुनते ही वह बेहोश हो जाती है। बाद में कथिरेसन का रसोइया, जो दावा करता है कि एक रहस्यमयी बल उन्हें हर पूर्णिमा को महल के निवासियों को जहर देने के लिए मजबूर करता है, और एक व्यक्ति जो उस जहर को खाने के बाद भी जीवित रहेगा, वही उन्हें इस कैद से आज़ाद कराएगा। उनकी आत्मा और कथिरेसन, जो कई सालों से एक अलग कमरे में कैद है, अपने परिवार के साथ महल में फंस गए हैं। सीन चेंज होती है 2021 में। रुद्र अपने पिता, माँ और भाई के साथ ट्रेन में चोरी करते हुए दो अन्य चोरों से झगड़ते हुए दिखाई देती है। अपराधियों के दो समूहों के बीच विवाद को देखकर एक पुलिस निरीक्षक कादिर, कथिरेसन का पोता, वहां आता है। कादिर और उसका दादा महल को बेचने की उम्मीद रखता है, लेकिन महल के भूतिया होने के कारण वे महल को बेच नहीं पाते हैं। कादिर रुद्र के परिवार को कथित तौर पर महल की सफाई के लिए काम पर रखता है, लेकिन हकीकत ये है कि वह चाहता है कि वे पूर्णिमा तक वहाँ रहे, ताकि साबित हो सके कि महल सुरक्षित है, और अगर वे मर जाते हैं तो उनके शरीर को गुप्त रूप से मिटाने की भी योजना बनाई। रुद्र का परिवार महल को लूटने की योजना बनाकर महल में प्रवेश करने के लिए सहमत हो जाते हैं। जब रुद्र पहली बार महल में कदम रखती है तो भूत रहस्यमय ऊर्जा का अनुभव करते हैं और आशा करते हैं कि वह उन्हें मुक्त कर सकती है। रुद्र के कदम रखते ही उसे कुछ तस्वीरें यादें आने लगती है। हालांकि रुद्र का परिवार कई अकथित घटनाओं से घबरा जाती है जो घटित होती है, और महल को छोड़ने की योजना बनाते हैं। लेकिन रुद्र, जो महल से मुग्ध हो गई है, उन्हें उसके नकली भूत की मदद करने के लिए मना लेती है, ताकि वे उसे हासिल कर सके।
रुद्र को देखकर कदीरेसन घबरा जाता है और चुपके से उसका पीछा करने लगता है। पूर्णिमा के दिन रुद्र का परिवार रुद्र को महल में अकेले छोड़कर मंदिर जाते हैं। षणमुखम के पास खाना बनाने के लिए रुद्र की माँ जाती है और षणमुखम रुद्र के माँ के शरीर में प्रवेश कर जाता है। रुद्र जैसे ही खाना खाती है और सो जाती है तो सारे भूत बेसब्री से उसके जीवित होने का इंतजार करते हैं। जब रुद्र जागती है, अपने आसपास भूतों को देखकर वह डर जाती है और गुस्सा करने लगती है। भूत शुरू में तो निराश हो जाते हैं, यह सोचकर कि रुद्र की मृत्यु होगी। लेकिन जब रुद्र का परिवार वापस आता है और उससे बातचीत करना शुरू करते हैं तो भूतों को पता चलता है कि रुद्र आखिरकार बच गई है। उनकी मृत्यु की कहानी बताए जाने के बाद रुद्र ने भूतों को महल हासिल करने की अपनी योजना में मदद करने के लिए मना लेती है। षणमुखम जो राजा का रसोइया था, उसके यह पूछने के बाद कि क्या रुद्र उसे पहचानता है, उसे महल के एक गुप्त कमरे में ले जाता है जिसका दावा है कि वह उसका शयन कक्ष है। बेडरूम में वस्तुओं में एक शादी की पोशाक है जिसका दावा है कि रुद्र ने अपनी शादी के दिन पहनी थी और 1940 के दशक की एक महिला की तस्वीरें उससे मिलती जुलती थी। षणमुखम रुद्र को एक राजा वीरा सेतुपति की कहानी बताता है जिसने अपने प्यार के प्रतीक के रूप में अपनी प्यारी रानी एनाबेल के लिए महल का निर्माण किया था। दोनों तब तक खुशी खुशी रहने लगे जब तक कदीरेसन ने अपने घर का लालच करना शुरू नहीं कर दिया। जब वीरा सेतुपति ने उसे महल बेचने से मना कर दिया तो कदीरेसन ने दंपति को जहर दे दिया। कदीरेसन से बदला लेने की शपथ के बाद गर्भवती एनाबेल की मौत होगी। यह युगल के रसोइया षणमुखम द्वारा गुप्त रूप से देखा जाता है जो कदीरेसन से बदला लेना चाहता है। कदीरेसन और उनके विस्तारित परिवार के महल में चले जाने के बाद षणमुखम ने उनके भोजन में जहर घोल दिया। स्वर्गीय राजा और रानी के प्रति षणमुखम की वफादारी को जानकर कदीरेसन उसे पहले खाने के लिए मजबूर करता है जो षणमुखम बिना किसी हिचकिचाहट के करता है। अगली सुबह तक षणमुखम, कदीरेसन और उनका परिवार सभी मर चुके होते हैं, केवल एक पोते को छोड़कर जो बीमार होने के कारण भोजन से चूक गया था। तब से षणमुखम कदीरेसन के रिश्तेदारों को मार रहा है जिन्होंने महल में रहने का प्रयास किया था। परिवार के एकमात्र बचे अब पोते हैं जो मूल जहर से बच गया और अपने पोते कादिर के साथ कहीं और रहने लगता है। कादिर गुंडों के साथ फिर से प्रकट होता है और रुद्र के परिवार को महल से बाहर निकालने का प्रयास करता है। रुद्र के परिवार का दावा है कि महल प्रेतबाधित है और भूतों
को उनके अस्तित्व को साबित करने के लिए मनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन भूत रहस्यमय तरीके से जीवित दुनिया के साथ बातचीत करने की क्षमता खो देते हैं। एक रहस्यमय बल इंस्पेक्टर और उसके गुंडों को पकड़कर बाहर निकाल देता है। हालांकि कोई भी भूत यह नहीं पता लगा सकता है कि यह किसने किया था। इस बीच षणमुखम रुद्र को यह समझाने की कोशिश करता है और विफल रहता है कि वह अनाबेल का पुनर्जन्म है। भूत जिन्होंने उनकी बातचीत को सुन लिया और महसूस किया कि षणमुखम ने उन्हें जहर दे दिया। वे शुरू से में गुस्सा थे, लेकिन रुद्र को महल का स्वामित्व वापस करना चाहते हैं। उम्मीद है कि यह उन्हें शांति से आराम करने की अनुमति देगा। कादिर और उसके गुंडे इस बार अपने दादा के साथ लौटते हैं। कादिर का पोता रुद्र को देखकर चौंक जाता है, जो अब एनाबेल के कपड़े पहने हुई थी, क्योंकि वह एनाबेल से मिलती जुलती है। उसने उस पर महल को वापस लेने का प्रयास करने का आरोप लगाया और अपने दादा के भूत को संतुष्ट करने के लिए उसने उसे मारने की योजना बनाई। रुद्र का परिवार गुंडों से बचने का प्रयास करता है और भूतों से सहायता मांगते हैं, लेकिन अभी भी भौतिक दुनिया से उनका बातचीत करना असमर्थ था। जब गुंडे रुद्र पर कब्जा कर लेते हैं और रुद्र को मारने की कोशिश करते हैं, तो कद्रिसन के परिवार के भूत अपनी शक्तियों को मिलाने में कामयाब हो जाते हैं और कद्रिसन के पोते को रुद्र को मारने से रोक लेते हैं। इसी बीच एक कार महल के बाहर आकर रुकती है और जैसे ही उस कार से एक आदमी पैर बाहर रखता है, तो भूतों को वैसे ही एनर्जी की अनुभूति होती है जैसे, और भूतों को एक बार फिर से उस रहस्यमय एनर्जी की अनुभूति होती है जो रुद्र के महल में आने के समय हुई थी। नए आगमन से कद्रिसन के परिवार को अंततः शांति मिलती है और अपने कुलपति के लालच की मूर्खता को महसूस करने के बाद गायब हो जाते हैं। कद्रिसन का जीवित पोता अब मुक्त हो गया रुद्र को फिर से मारने का प्रयास करता है, लेकिन एक सरकारी अधिकारी द्वारा रोक दिया जाता है, जो हूबहू राजा वीर सेतुपति जैसा दिखता है। अधिकारी उन्हें बताता है कि सरकार संपत्ति को जब्त कर लिया है और विरासत सूचीबद्ध पर्यटन स्थल के रूप में जब्त करने का इरादा रखती है। यह महसूस करते हुए कि महल उनकी समझ से बाहर है, रुद्र और उसका परिवार आवेश में वहां से चले जाते हैं। सरकारी अधिकारी पहली नज़र में रुद्र के साथ प्यार में पड़ जाता है। उसी तरह वीरा सेतुपति ने एनाबेल को प्रस्ताव दिया, अगर वह उससे शादी करती है तो उसे एक महल बनाने की पेशकश करता है। रुद्र मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लेती है। षणमुखम उनका पुनर्मिलन देख रहा होता है, आखिरकार शांति से। हालांकि इस बात से नाराज है कि वे अभी भी उन्हें या उनके पिछले जन्म को याद नहीं कर पाए। इतना बोल के षणमुखम की मुक्ति हो जाती है और वह गायब हो जाता है। कद्रिसन का भूत, जो अब महल में अकेला है, जाने का प्रयास करता है, लेकिन वह जानकर चौंक जाता है कि वह अभी भी फंसा हुआ है। फिल्म फिर उस दृश्य पर लौटती है
जहां कादिर और उसके गुंडों को महल से बाहर धकेल दिया गया था। यह दर्शाता है कि एक और आत्मा भी वहाँ मौजूद है। एक बार फिर कहानी की अगली कड़ी की ओर इशारा करती हुई। सो गाइस, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।